सो क्या हाल चाल रश्मि। सो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि कुछ लूप्स के जो है हमारे अलग अलग टाइप्स देखने मिल गया था। सो आज हम समझने वाले हैं कि थोड़े बहुत फंक्शंस के टाइप्स के किस किस किस्म के फंक्शंस होते हैं और कैसे यूज़ होते हैं और कुछ टेक्निकल टर्म्स जो कि हमें इंटरव्यूज़ में पूछ लिया जाता है। ठीक है। सो ये हमें हेल्प करते हैं आगे जाके हम जब रिएक्ट में काम करेंगे या फिर नेक्स्ट जैसे कोई और फ्रेमवर्क है लाइब्रेरीज में, तो ये हमें बहुत हेल्प करने वाला है। सिर्फ सब में हेल्प करने वाला है ये, फ्रंट एंड बैक एंड सब में, क्योंकि ये फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है। वैसे पता है मैंने ना समय रैना का वीडियो देखा। अरे भाई चुम्बेश्वरी है। तो अगर तुझे भी देखना है तो देखना ज़रूर, यूट्यूब में अवेलेबल है। सो भाई क्या मस्त वीडियो बनाया उसने। सो वो वीडियो देखने का दिन बन गया मेरा तो। सो फिलहाल अभी फंक्शन स्टेटमेंट में था, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं। और नॉर्मली जब हम कोई भी फंक्शंस बनाते हैं, जैसे कि दूसरे सेकेंड बहुत सारी है ना, तो नॉर्मली हम जब भी कोई फंक्शंस बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं, फंक्शन ए बी सी। और इसको यहाँ, तो इसको ना बेसिकली हम लोग एक चीज़ बोलते हैं और इसको एक नाम है जो इसको कहते हैं। एक मिनट, फंक्शन स्टेटमेंट या फिर हम कह सकते हैं इसको और फंक्शन एक्सप्रेशन। ये दो चीज़ इसको बोलते हैं। कोई भी अगर ये बोलेगा क्या है, ये फंक्शन एक्सप्रेशन, फंक्शन स्टेटमेंट आप बोल सकते हो। सो ये इस तरीके से, ठीक है। अभी दूसरा जो चीज़ है वो आता है फंक्शन एक्सप्रेशन। अच्छा मैंने थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया। ठीक है, ये फंक्शन स्टेटमेंट है। और जब हम यही फंक्शन को किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं या ऐसा, इस तरीके से हम लोग कोई फंक्शन लिखते हैं और उसको कॉल करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। सो ये फंक्शन एक्सप्रेशन होता है और ये फंक्शन स्टेटमेंट होता है। ठीक है। ये हम लोग इसको स्टोर कर रहे हैं वेरिएबल के अंदर। तो फिर ये कुछ टाइप्स होते हैं, तो टेक्निकल टर्म्स होती है, नाम्स होते हैं। ऐसे तो यूज़ तो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। और उसके बाद होता है एक एनोनिमस फंक्शन टाइप का, मतलब हम फंक्शंस तो बना रहे हैं बट उसको कुछ नाम नहीं दे रहे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एनोनिमस फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं होता, इसने एग्जांपल भी दे दिया अच्छे से। जैसे कि सेट सेट टाइम आउट का फंक्शन है, सेट टाइम। जैसे ये हमने एक सेट टाइम आउट यूज़ कर रहे हैं, अभी तक हम यूज़ करने वाले, ये बेसिकली इतने सेकंड के बाद टाइम आउट होगा, इस तरीके से। तो यहाँ एक हमने फंक्शन बनाया और ये फंक्शन का कुछ नाम नहीं है, ये एनोनिमस फंक्शन है। अगर उसको सिंपल तरीके से लिखें तो समझने की कोशिश करें, तो फॉर एग्जांपल हमने एक फंक्शन बनाया और ये एनोनिमस फंक्शन का ऐसा रहता है, कुछ इस तरीके से रहेगा और उसके अंदर इसका ऑपरेशन रहता है। एक अच्छी एग्जांपल देखते हैं। एक अरे है, अरे इसके अंदर वैल्यूज है कुछ, ठीक है, वैल्यूज है। अब हमने अरे में फॉर ईच यूज़ किया, फॉर ईच इसके अंदर ना हमको ये प्रिंट करने के लिए फंक्शन यूज़ करना पड़ता है, जो कल हम लोग ने देखा। तो यही जो फंक्शन है, क्योंकि इसका कुछ नाम नहीं है तो इसको हम लोग कहते हैं एनोनिमस फंक्शन। तो ये अच्छा एग्जांपल था जो कि हमने रिसेंटली देखा भी, फॉर ईच लास्ट टाइम। अब इसके बाद आता है अगला टाइप जो है फैट एरो फंक्शन। अब इसके नाम से पता चल जाता है ये भाई मोटा है। हाँ तो फैट एरो फंक्शन है। सो इस तरीके से, ऐसे ये नहीं बोला चलो मैं भी मोटा ही हूँ। अब मुझे ये पसंद है। ये हो गया फैट एरो फंक्शन को इस तरीके से होता है, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ स्टोर हो जाएगी और इसको कॉल भी करना है। नॉर्मली हम लोग इसकी तरह कॉल कर लेंगे रहता है। और इसको हमने फॉर इसके अंदर भी देखी हुई होंगे, जैसे कि हमने अरे को किया था, अरे डॉट, एक मिनट, हम इसको हम कमेंट करते थे, अरे डॉट फॉर ईच। ये कैसे हम लोग ने उधर फंक्शन में डाला जो कि हम उधर एनोनिमस फंक्शन कर रहे थे, तो इसमें हम लोग को फॉर ईच में देखने मिल जाता है कि एनोनिमस फंक्शन भी है प्लस ये फैट एरो फंक्शन के साथ भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे टेक्निकल टर्म्स होते हैं जो कभी कभी हमें इंटरव्यूज में पूछ जाता है या फिर हमें थोड़ा पता होना चाहिए इन जनरल, जैसे हम आगे भी यूज़ करने वाले हैं तो कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इसमें। तो ये फंक्शन है, ठीक है। चलो मैं बना, चलो आगे बढ़, कंटिन्यू ऐसे देखते रहते हैं नहीं वीडियो में।
वो भी नहीं दिखती, क्या कर सकते हैं। अब इसमें ना एक कॉन्सेप्ट आता है फैट एरो विथ वन पैरामीटर, सिंगल पैरामीटर। फैट एरो फंक्शन होता है, एक फंक्शन होता है सिंगल पैरामीटर। अब ये होता क्या है, बेसिकली इसको अगर समझ रहे तो इजी वे में, तो हमने एक ABCD डाल दिया था सबसे इजी, और फैट एरो बनाया एक इक्वल्स टू, और हमने सीधा ये कर दिया। यूजली हम ऐसे प्रिंट करते हैं, बट अगर हम ये नहीं करके हम सिंपली से अगर लेट ABCD इक्वल्स टू ए, ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इसको रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं। मतलब यहाँ हम लोग सिंपली ये लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग हेलो, और ये प्रिंट हो भी जाएगा। देखिए, चलो इसको देख लेना। अब रीज़न तो बताता हूँ, तो कॉल तो कर लो ABCD जॉन, ठीक है, जॉन को वैसे डाल देता हूँ। इसी बहाने देखेंगे तो सर, देखते देखते हुए ये मैंने कर दिया। ओके ओके, कंसोल देखो, दूसरा करना हेलो दूसरा। अब इसमें ये क्या बोलता है, ये जब अगर कोई सिंगल पैरामीटर है ना, तो तुम्हें फैट एरो का बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इस तरीके से तुम लिख सकते हो। तो ये एक सिंगल पैरामीटर वाला लेवरेज मिल जाता है हमें, ठीक है। तो ये सिंगल पैरामीटर वाला, और इसके बाद और क्या बच जाता है, और कुछ टॉपिक्स जैसे कि रेस्ट पैरामीटर्स हो गए, जो कि हम आगे देखने वाले। इसके बाद भी कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं, बट ये तो कुछ बेसिक्स टाइप्स का। अब इसके बाद आगे जाकर हम कुछ और टेक्निकल टाइप्स आएंगे, जैसे कि और भी दे देता हूँ। उससे पहले रेस्ट पैरामीटर के बारे में जान लेते हैं। रेस्ट पैरामीटर ये क्या होता है, तो रेस्ट नहीं कर रहा है ये पैरामीटर। इसका ये है कि अगर जब भी हम कोई फंक्शन बना रहे हैं, जैसे फंक्शन ABCD, तो इसके अंदर ए की एक वैल्यू है, बी की एक वैल्यू है, सी की एक वैल्यू है, डी की वैल्यू। तो ये हमने ऐसा कंसोल डॉट लॉग कर दिया ABCD, ठीक है। और अपने वैल्यू देते टाइम हम लोग ने कुछ ऐसा वैल्यू दिया, तब ये तो प्रिंट हो गया। बट हम चाहते हैं कि ये कुछ पता चला 6 7 8 9 सब डाल दिया, तो अब क्या होगा। अब अगर देखें तो देखिए 4 तक क्या है, बट मेरे को तो चाहिए पूरा प्रिंट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रेस्ट पैरामीटर का यहाँ ट्रिपल डॉट डाल देना था आगे लास्ट वेरिएबल, अब ये अगर अरे बना देगा, तो मतलब 1 2 3 तक तो गया ABC के अंदर, और डी के बाद जितने भी नंबर्स थे ना, वो सबको अरे के अंदर स्टोर कर लेता। तो ये काम आ जाता है रेस्ट ऑपरेटर का। ऐसे सिमिलर एक स्प्रेड ऑपरेटर होता है, आई थिंक हमने स्टार्टिंग में बात किया था स्प्रेड ऑपरेटर। यार सर्च वाला ये नहीं है, एक मिनट, SPREAD स्प्रेड नहीं किया, अच्छा वाला अभी तो नहीं, आगे जाके कर लेंगे स्प्रेड ऑपरेटर का, स्प्रेड करने का काम आता है। तो एक रेस्ट ऑपरेटर है जो हमको रेस्ट पैरामीटर है, जो हमें हेल्प करता है कि बच्चा कुछ जितना भी है अरे में स्टोर कर लेना। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें आगे जाके बहुत हेल्प करने वाले, कि ये सारी टेक्नोलॉजीज हम बहुत यूज़ करने वाले, तो तब हमें कन्फ्यूजन होगा। तो इसके बाद तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, चीज़ी है समझ, चीज़ी ये तो खाती रहती है, वो चीज़ी है। तो एक और भी दे देता हूँ क्या क्या आने वाला है नेक्स्ट में। जैसे कि इफ़ी क्या होता है, ये थोड़े टेक्निकल टर्म है, ऐसे तो नॉर्मली जो हम ज़्यादा ये नहीं करते, बट हमें पूछ लिया जाता है। इफ़ी इफ़ी क्या होता है, ऑफ्स क्या होता है तो सब फंक्शन से रहे, कमेंट आउट कर लो हायर ऑर्डर फंक्शंस। उसके बाद हम ये करेंगे कि कॉल बैक क्या होता है, कॉल बैक कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट क्लास क्या होता है, फर्स्ट क्लास फंक्शंस क्या होता है। ये सारे कुछ कुछ फंक्शंस हैं जो कि हमें इंटरव्यू के टाइम पे पूछ लिया जाता है। अभी है तो ये फंक्शन ही एक टाइप का, सिर्फ एक ही फंक्शन है जिसके नाम अलग अलग है। प्योर फंक्शंस क्या होते हैं, ये सब है। इम्प्योर फंक्शन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। इम्प्योर फंक्शंस क्या होते हैं, ऐसे आगे जाके और भी चीज़ें देखेंगे। तो अभी वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो ठीक है। मतलब मेरे को चीज़ी खिला, हाँ नहीं तो ठीक है।
खिलाते पिलाते नहीं है लोग, बस मुँह फुलाते रहते हैं। क्या क्या करें, मस्त है यार। चल बाय बाय। बाय बाय।